रेखीय समीकरण। अब देखो चर को मतलब है ए बी सी, ए बी सी, और एचर को मतलब है 1 2 3। ये तो होगी इंग्लिश वाली संख्या, ये होगी गणित वाली संख्या। रेखी को चर को मतलब x y हो, और रेखी को मतलब वो की घात 1 है। ये तो वो चर x y और आगे घात होने की 1 है, ये हो रेखी। समीकरण क्या हो जाएगा? वो x और y के बीच में प्लस को चिन्ह और बराबर को चिन्ह बिना समीकरण बनाना होगा। बिना समीकरण बनाना। ये अब लगन दो प्रकार की समीकरण दिया हुई ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। देखो दोनों समीकरण पहचानने के लिए एक एक लगा देना, एक ये हो जाओ b1 हो जाओ c हो, ठीक है, एक 2 लगा देना, ठीक है, 2 लगा देना। ये भी दिए समीकरण दो प्रकार के, एक हो ग्राफ के भी दी, ग्राफ के भी दी, दूसरी हो समीकरण आलेख भी दी। एक ग्राफ की विधि बोला था या आलेख विधि बोला था। दूसरी क्या होता है? बीजगणित की विधि। वो तो काका देखो लाता, काका देखो लाता। पहली है जो प्रतिस्थापन विधि, ओ एकदम राइट। दूसरी है जो प्रतिस्थापन विधि है, पहली प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि। और तीसरी हो जाए वर्गीकरण विधि। देखो यह तो तारा कोर्स को हटा देंगे, ये दो निजी या प्रश्नावली के इनपुट दो से प्रतिस्थापन विधि या तीन से विलोपन विधि। ये विधि भी अपने 3 प्रकार की है। इनमें जब पहली समीकरण a1 को मान निकालो, दूसरी समीकरण से a2 को मान निकालो, और इन पहली समीकरण से b1 को मान, दूसरी से b2 को मान, ये दोनों मान बराबर आए तो ये बराबर बना हुआ a1 a2 को मान, b1 b2 को मान बराबर बना हुआ, तो एक रूट हो जाएगी प्रतिच्छेद रेखा। पर्सन वाले है प्रतिच्छेद रेखा, प्रतिच्छेद रेखा बनेगी ना, प्रतिच्छेद रेखा। दूसरा हो जाएगा द्वितीय हल, और तीसरा हो जाएगा संगत हल। देखो इनको ग्राफ बनाओ, इनको बोला था y और y डैश, इनको बोला था x और x डैश। पहली समीकरण की देखा तो यहाँ होगी, ये सामने देखिए, पहली समीकरण की देखा यहाँ होगी, दूसरी की यहाँ होगी, ये दो ये रेखा एक जरा काटेंगे बोल ले, जरे काटेंगे बड़े उत्तर आओगे, ये ग्राफ बनाना था परीक्षा भाई। आगे लिख जाएंगे इनमें a1 a2 तीन मान बराबर आएगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। b की रेखा ने बोला ना संपाती रेखा, और अनेक आपको मतलब रेखा बार-बार काटेगी, बार-बार उत्तर आएगा, फिर अनेक बोलते हैं। और संगत एक है हमारी सारी यो y-x को फलन, यो x-x। एक रेखा की समीकरण यह होगी, दूसरी रेखा की समीकरण ये ऊपर ही होगी, सेम बिंदु कोण तो रेखा वाली संपाती रेखा, उत्तर होगा अनेक और संगत। एक होगी a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, और c1 को मान बराबर बना और c1 बटा c2। रेखा हो जाएगी समांतर रेखा, दोनों रेखा काटेंगे तो बोला समांतर रेखा। कोई हल नहीं, कोई हल को मतलब कोई उत्तर नहीं, और असंगत हल। देखो इनको ग्राफ बना वो, ये तो x डैश और x, ये y और y डैश,
एक रेखा की समीकरण आओगे दूसरी रेखा की समीकरण आओगे ये दोनों रेखा का देखूंगा तो फिर बोलागा समांतर रेखा। देखो पहले को उदाहरण देख लो पहले 2x + 3y + 7 = 0 4x + 5y + 8 = 0 a1 बटा a2 का मान कितना हो जाए 2/4 2 से काट दो 2 2 4 b1 बटा b2 का मान कितना हो जाए 3/5 ये दोनों मान बराबर से a1 बटा a2 और b1 a1 बटा a2 का मान से 1/2 b1 बटा b2 का मान से 3/5 ये दोनों मान बराबर होना मिलके लिखा a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 तो रेखा कौन सी ये प्रतिच्छेदी रेखा अद्वितीय और संगत है ठीक। दूसरा उदाहरण देख ले 2x + 3y + 7 = 0 4x + 6y + 14 = 0 a1 बटा a2 बराबर 2/4 यानी कि 2 1 2 2 2 4 1/2 b1 बटा b2 को मान आ जाओ 3/6 3 से कट जाओ 3 1 3 3 2 6 दोनों मान बराबर है दोनों मान बराबर होगा 3 को मान निकालियो c1 बटा c2 बराबर 7/14 7 1 7 7 2 14 देखो a1 बटा a2 को मान 1/2 b1 बटा b2 को मान 1/2 c1 बटा c2 को मान 1/2 पूरे रेखा हो जाएगी समबाहु रेखा अनेकल और संगतल ग्राफ बना हुई हो। तीसरा और देख लो तीसरा है 3x + 6y + 8 = 0 6x + 12y + 7 = 0 देखो a1 बटा a2 बराबर 3/6 यानी 3 3 3 2 6 b1 बटा b2 6/12 6 से कट जाओ 6 से 6 दूनी 12 ये दोनों मान बराबर है और c1 बटा c2 बराबर 8/7 देखो ये दोनों मान बराबर है 30 और c1 c2 मान बराबर बने a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 तो रेखा कौन सी होगी समांतर रेखा कोई हल नहीं और असंगत ग्राफ भी बना।